अस्सलामुअलैकुम। मैं अशरफ महारवी मुखातिब हूँ। मेरी आज की वीडियो उस शख्स की ज़िंदगी पे है कि जो मलेशिया से अपनी स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान के अंदर आकर उसने बैंक सुनहरी के अंदर एज ए BDO की जॉब हासिल की, जिसे बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। 2016 से लेकर 2019 तक उस शख्स ने मेरे साथ काम किया। बड़ा मेहनती लड़का था तो वो मम्मी डैडी एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ था, लेकिन उसके ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि मैं दिनों के काम मैं मिनटों में करूं, सालों के काम वो कहता था कि मैं महीनों में करूं, महीनों के काम कहता था कि मैं घंटों में करूं। उसकी अजीब सी साइकी थी और उसकी इतनी अजीब सी उसकी वो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी। वो कहता था कि मैं बस ऐसे उड़ान भरूं, बस परवाज़ में रहता था मुसलसल। जुस्तजू थी, लगन थी, उसे इश्क था अपने काम से। 2019 के अंदर वो शख्स किसी और बैंक की तरफ चला गया, स्विच कर गया, उसे अच्छी सैलरी मिली, ग्रेड मिला। 2023 के अंदर मुझे किसी और बैंक के अंदर मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब, जिसे अल्लाह नवाजता है तो किसी भी वक्त किसी भी उम्र के हिस्से में दे देता है। अल्लाह ने मुझे भी इज़्ज़त दी। 2023 के अगस्त के महीने के अंदर वही शख्स जो मलेशिया से डिग्रियां लेकर आया था, वही शख्स एज ए BM की हैसियत से मेरी ब्रांच का वो BM बना, मेरा बॉस था। उसको मेरी PR का पता था, मेरे रिलेशनशिप का पता था, मार्केट के अंदर कितने रिलेशन है मेरी वर्किंग का पता था। तो उस शख्स को मेरी ज़रूरत थी, मुझे भी वक्त की ज़रूरत थी कि मेरा एक BM साहब आ गए हैं। तो हमने वर्क किया, मेहनत की, जान तोड़ मेहनत की। हमारी मेहनतों की बदौलत इदारे ने हमें बुलाकर टाउन हॉल मीटिंग के अंदर हमें अवार्ड दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, इज़्ज़त से नवाजा। मेरे चेयरमैन साहब, हमारे जो इमरान शेख साहब थे, उन्होंने इज़्ज़त दी। उसके बाद मेरे BM साहब जिस तरह ही बुलंदियों की तरफ जा रहे थे, अल्लाह मुझे भी इज़्ज़त देता जा रहा था। हम कामयाबियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान मेरे BM साहब को क्रैश करने की साजिश तैयार की गई कि ये शख्स जिस रनिंग के साथ दौड़ रहा है, ये तो दिनों के अंदर ही अंदर ये इस बैंक का अनकरीब कोई CEO वगैरह ना बन जाए, कोई GM ना बन जाए, कोई एरिया मैनेजर ना बन जाए। जेलसी फील हुई कुछ लोगों की। उन्होंने BM साहब को क्रैश करने की कोशिश की, हत्ता कि वो अपनी नापाक इरादों के अंदर वो कामयाब हुए। लेकिन उस शख्स ने इज़्ज़त के साथ रिज़ाइन किया। उसने सिस्टम से बगावत कर दी, अपनी फैमिली से बगावत कर दी, कि जिसे वो कह रहा था कि आपने मुझे यहाँ रहने पे मजबूर किया। मेरी ज़िंदगी के 9 साल आपने दाव पे लगा दिए। मैं आउट ऑफ कंट्री था, बाहरले ममालिक में था, जहाँ लोग किसी को किसी की खबर ही नहीं है, अपनी मस्तियों में मस्त है, किसी की कामयाबियों से कोई जालिस नहीं होता, दुआ गो होते हैं वहाँ के लोग। तो उसने कहा आप लोगों ने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं सिस्टम से बगावत करता हूँ, मैं आप लोगों से बगावत करता हूँ और मैं मुल्क छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ये 2 महीनों से वो इस तैयारी में था कि मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ दूँ। अब उसकी सीट कंफर्म होगी, उसकी टिकट ओके होगी है, वो किसी टाइम भी फ्रांस की तरफ प्रवास कर जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इज़्ज़त दे, कामयाबियाँ दे। दुनिया का कोई भी शख्स है जो अपने राइट पे है, जो अपने हक पे खड़ा है, उसके साथ नाजायज़ हुआ है, अल्लाह उसकी मदद फरमाए और अल्लाह उन ज़ालिमों को हिदायत दे कि जो ये करते वक्त किसी के फ्यूचर के साथ, किसी के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते वक्त ये नहीं सोचते, खौफ नहीं करते, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।